नेपाल में गूंजी चौका चेतना। चौका चेतना इधर उत्तर भारत में मैं तो इस पर काम किया। उत्तर प्रदेश के समस्त मंडलों में चौका चेतना यात्रा, सबसे पहले अपने गृह जनपद में यहाँ के सारे थाने, सारे ब्लॉक, कई ऐसे विद्यालय, उनमें चौका चेतना। इसके अलावा कुछ मेरी यात्राएं हैं इधर उत्तर भारत में, उसमें चौका की मैंने बात कही। फिर काठमांडू से, नेपाल से मेरे पास ये संवाद हुआ। डॉक्टर प्रेमवदा काफले, आचार्य कौंडिन्य परिवार है, सब कोई प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, सब ऐसे प्रकांड विद्वान हैं लोग। उनका पत्र निकलता है आचार्य कौंडिन्य का। उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, 3 दिन का मेरा कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चौका, स्वास्थ्य का रास्ता चौका से होकर के जाता है। चौका व्यवस्था गड़बड़ा गई है। क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, भोजन पकाने की वैज्ञानिक विधि क्या है, इस विषय से लोग अनजान हैं। कभी भी कुछ भी खाते हैं, कहीं पर भी खाते हैं, घर हो या बाहर हो, कोई मौका नहीं चूकते। असमय खाते हैं, खाने के बाद में पुनः खाते हैं, कई बार नहीं खाते तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, खाते तो बहुत जम करके खाते हैं। ये सारा सब गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए रोग और रोगियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आज कहीं पर भी कोई सुखी और स्वस्थ दिखाई नहीं देता। उसके पीछे कारण क्या है? तो कारण खोजा गया, पाया गया कि चौका व्यवस्था चरमरा गई है। और रूपायन जैसी पत्रिकाओं ने मेरे बारे में 4-4 पेज प्रकाशित किए, जो पूरे उत्तर भारत में 7-8 राज्यों में जाती है। चौका चेतना, इस चेतना जागरूकता का कार्यक्रम है कि हम बीमार नहीं पड़े। उसके लिए क्या करना है? सिर्फ चौका की जो 4 चीजें हैं, स्थान की शुद्धता, द्रव्य की शुद्धता, समय की शुद्धता और भाव की शुद्धता, इनसे बना है। इसके बाद में क्लासिफिकेशन जो विवेचन करता हूँ तो बहुत कुछ इसमें बताया जाता है। नेट पर देख सकते हैं, मेरे वीडियो हैं, देख सकते हैं। व्याख्यान बड़ी अच्छी अच्छी जगह, बड़े बड़े कॉलेजों में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस गिरधर मालवीय जी की अध्यक्षता में, जो भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सुपुत्र थे, उनकी अध्यक्षता में मेरा व्याख्यान हुआ। उसमें सिटिंग जस्टिस और रिटायर्ड जस्टिस दोनों प्रकार के जज उपस्थित थे। तो ये महत्वपूर्ण विषय है, इसको लोग आगे बढ़ाएं, इस पे लोग जुड़ें तो बात बनेगी। विश्वव्यापी कोई हॉस्पिटल बना दिया जाए, बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल बना दिया जाए, लेकिन वो भी निरोग नहीं रख सकता। निरोगी काया के लिए चौका चेतना के प्रति जागरूक होना होगा और उसको अपनाना पड़ेगा। चौका की जो 4 चीजें हैं, चौका 4 चीजों का समुच्चय है, उस पर ध्यान दें। भोजन पकाने की वैज्ञानिक विधि क्या है? अब वैज्ञानिक ढंग से पकाया हुआ, जो बाहर का भोजन सजावटी, जो मिठाइयाँ और भी तमाम प्रकार के नमकीन, समोसा आदि रखे दिखाई देते हैं, वो चीज़ तो है, लेकिन उसमें कितनी ट्रांस फैट है, उसमें कैसे घातक तत्व है, कैसे घातक रसायन है, कैसे रिफाइंड चीज़ें का इस्तेमाल किया गया है, वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। जब चौका के बारे में आदमी जान जाएगा तो वो घर का पका हुआ ही खाएगा, घर का बनाया हुआ खाएगा। काठमांडू में मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। वो हमारी सभा इतनी बड़ी थी, मेरा व्याख्यान हुआ, उस पर सब प्रोफेसर, मेडिकल के जो MBBS डॉक्टर, ऐसे लोग उसमें उपस्थित थे। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट है, कई ऐसे मंडली चौका चेत्राओं में गया हूँ, कई जगह आजमगढ़ है, झांसी है, जहाँ पर पुलिस के लिए कार्यक्रम ऐसी जगह हुए, सहारनपुर। उन लोगों ने बहुत गंभीरतापूर्वक इसको सुना और समझा। लेकिन अभी मैं अपने हरदोई की बात करूँ, ग्रामीण परिवेश की बात करूँ, आदमी जब बीमार पड़ जाता है तब तो सब कुछ करना चाहता है, उससे पहले ध्यान नहीं देना चाहता है। ये स्वस्थ रहते ही इसी ओर ध्यान दें तो बीमार नहीं होंगे, दीर्घायुष्य की प्राप्ति होगी और उनकी बहुत बड़ी धनराशि बचेगी, जो उनके किसी परिवार में या किसी विषय अन्य काम में आएगी। तो चौका चेतना के प्रति जागरूक हों, मेरा यही कहना है।